नमस्कार, मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की ये वीडियो जैसा आपने टाइटल में देखा है, थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और बड़ी ही शर्म की बात है हमारे सिस्टम के लिए, हम लोगों के लिए, जहां हम बात करते हैं कि सभी शिक्षित होने चाहिए, लेकिन वहां हम बच्चों को अपने सिस्टम से ही उखाड़ के फेंक देते हैं। और आप सिंपल शब्दों में ये भी बोल सकते हैं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। तो आज की ये वीडियो, लास्ट टाइम मैंने वीडियो जरूर बनाई थी इस पे, अगर आपने नहीं देखी, बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी। तो मैंने बताया था, हालांकि मैंने जगह का नाम नहीं बताया था, अब की बार मैं ओपनली जगह का नाम भी बता रहा हूं आपको। ये घटना है गुड़गांव सोहना की, मतलब गुरुग्राम सोहना के बॉयज स्कूल की, ठीक है। और ये गुड़गांव कहां पे पड़ता है? गुड़गांव जो है ये दिल्ली के पास में है, एनसीआर में आता है और हरियाणा के अंदर है। हरियाणा जहां पे हजारों स्कूल इस वजह से बंद हो गए जहां पे स्कूल में बच्चे नहीं है। लेकिन शर्म की बात यह कि बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, किस वजह से वो मैं आपको बताता हूं। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक बच्चा हमारे पास आता है और मैं उससे पूछता हूं, ऐसे ही कोई मतलब स्पेशल ये नहीं आया कि एडमिशन के लिए बात करने के लिए। तो ऐसे मैं पूछता हूं कि भाई आप स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? तो वो बताता है कि मैं स्कूल गया था तो मेरा एडमिशन नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं कि, और हाँ एडमिशन नहीं ले रहे, मुझे दूसरे जगह स्कूल में जाना पड़ेगा, मतलब सोहना से उसी जैंदापुर स्कूल में जाना पड़ेगा। वो सोहना का लड़का है, सोहना स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा क्योंकि वो फेल हो गया था पहले और किसी वजह से एग्जाम नहीं दे पाया था। तो अब वो कहाँ जाएगा? जैंदापुर स्कूल में जाएगा और जैंदापुर स्कूल वाले उसे एडमिशन देंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैं उसके साथ स्कूल में गया तो मैंने स्कूल वालों से बात करी, तो स्कूल वालों ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इसका एडमिशन ओपन से करा दीजिए। तो मैंने कहा सर ये बच्चा पढ़ना चाहता है और उस गंदे सिस्टम में आप क्यों डालना चाहते हैं? देखो ओपन एक मजबूरी होती है, अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो हम क्यों उस बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं सिस्टम से। मैंने स्कूल वालों से बात करी और ये मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था। तो फिर उन्होंने कहा था कि कोई नहीं, हम नहीं कर सकते एडमिशन। फिर मैंने अग्रवाल सर से बात करी, तो अग्रवाल सर की उनसे बात कराई तो उन्होंने, हालांकि सर को भी बहकाया कि ऐसा नहीं है, लेकिन सर को तो सारी चीजें पता है। तो सर ने कहा कि नहीं ऐसा कैसे नहीं है, बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, आप अपने रिजल्ट के लिए बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। लेकिन उन्होंने फिर सर से कह दिया कि हम एडमिशन कर लेंगे। फिर मैं गया, मैंने कहा सर एडमिशन, बोले कि आप एक काम करिए एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम इसका एडमिशन कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके पेरेंट्स गए तो उन्होंने फिर वो चीज़ दोहराई कि हम इसका ओपन में एडमिशन करा देंगे और यहाँ पे एडमिशन कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो ऐसे करके हम इसको बुक्स भी दे देंगे, ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। फिर बात आती है, चलो ठीक है, फिर उन्होंने पेरेंट्स की मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा नहीं आप रेगुलर ही एडमिशन लीजिए। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि हम रेगुलर एडमिशन लेंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि आप एक काम करिए, देखिए सिस्टम, देखिए मजा कैसे बना रहे हैं बच्चों के जीवन के साथ। आज वो लड़का ना तो ओपन में है ना उस स्कूल में है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार, ये सिस्टम, कौन जवाब देगा ये आप बताइए। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो वहां पे प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि जो एडमिशन की लास्ट डेट जा चुकी है। हालांकि जो बच्चा हमने जाना स्टार्ट किया था एडमिशन की डेट से पहले ही हम जाना स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन उन्होंने घुमाते रहे कि लास्ट डेट आएगी फिर इनको भगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि एडमिशन की लास्ट डेट जा चुकी है, तो एडमिशन अगर कैंसिल हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए। आपको मैं एप्लीकेशन स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं और यहाँ पे मैं पढ़ के भी बता रहा हूं। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी, बच्चे के साथ जो गया था उसने एप्लीकेशन लिखी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहना गुरुग्राम। श्रीमान जी सविनय निवेदन यह है कि मैं आज दिनांक 14/9/2020 को आपके विद्यालय में दाखिला ले रहा हूं, जबकि दाखिला की अंतिम तिथि जा चुकी है। श्रीमान जी यदि भविष्य में HBSC के द्वारा मेरा दाखिला कैंसिल किया जाता है तो उसमें स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, इसका पूर्ण रूप से मैं स्वयं ही जिम्मेदार रहूंगा। यहां पे सबसे पहले चलो वो भी लिख दिया। अग्रवाल सर से मेरी बात हुई थी तो अग्रवाल सर ने बोला कि आप ये लिख दीजिए, जो ये कह रहे हैं आप करिए। हालांकि एडमिशन से जो लास्ट डेट थी उससे पहले चक्कर लगा रहे थे, 10-15 दिन वह घूमने के बाद 3 बार मैं स्कूल में गया।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने एप्लीकेशन भी दे दी। तो उन्होंने सोचा कि यार पहले तो उनको लगा कि अगर हम ऐसे लिखवाएंगे तो हो सकता है कि भाई बच्चे के घर वाले मान जाएं कि हमारा ओपन में करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एडमिशन कैंसिल हो जाए। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये तो एडमिशन के लिए इसने एप्लीकेशन भी दे दी, अब क्या करें। तो उन्होंने सीधा फिर क्या किया, मना कर दिया। एप्लीकेशन ये रही, वो ओरिजिनल एप्लीकेशन ये रही, आपने स्क्रीन पे भी देख ली होगी। अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स के भी मतलब साइन करा लिए, लड़के के भी, सबके साइन करा लिए। अब भाइयों बात ये आती है, एक साइड तो हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सबको शिक्षा मिले। एक साइड हम अपने रिजल्ट के लिए उन बच्चों को स्कूल से बाहर कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस सिस्टम के बारे में? तो भाइयों बात यहाँ पे ये आती है, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा गंदा सिस्टम भी होगा हमारे आसपास, क्योंकि हम लोग यार बहुत दूर दूर के लिए सोचते हैं, दिल्ली के स्कूलों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आज मुझे रियली शर्म आ रही है, और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं है, हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं कह नहीं सकता। तो स्कूलों में ऐसा हो रहा है, और हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की तो यार इससे 100 गुना बढ़िया है, मैं आज खुल के बोल रहा हूं। दिल्ली का सिस्टम तो इससे 100 गुना बढ़िया है हरियाणा के सिस्टम से। आप ये देखो, मतलब कैसे मजाक बनाया उस बच्चे के साथ। लेकिन वो बच्चा किसी नेता का बच्चा नहीं है, वो बच्चा किसी बहुत बड़े आदमी का बच्चा नहीं है। वो बच्चा किसका है? एक मजदूर का बच्चा है, जिसके हम साथ गए, जिसके लिए हमने सोचा कि उसको एडमिशन मिल जाए, लेकिन उस सिस्टम ने उनको एडमिशन नहीं दिया। अब मैं इस एप्लीकेशन को और जो भी कुछ चीजें होंगी, सीधा इस चीज को लेके आगे मैं कंप्लेन करूंगा, ठीक है। सीएम को लेटर भेजूंगा। इसके बाद जो और भी ऑफिसर्स हैं उनको लेटर भेजूंगा। अग्रवाल सर से मैंने बात करी है, और हाई कोर्ट में इस मैटर को लेके मूव करेंगे। और जब हरियाणा की इस चीज में खिंचाई होगी ना, हरियाणा के स्कूलों के जो खिंचाई होगी कि क्या ये चीजें हैं, और इस स्कूल की खिंचाई होगी कि आपने उस बच्चे को मना क्यों किया, तब पता चलेगा। और बड़े शर्म की बात है कि यार एक बच्चे को हम सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। हम कानून की बात कर रहे हैं, कानून को कोई बताओ, बात करते हैं कानून की, किस तरीके से मना कर दिया। बात सबसे बड़ी है कि क्यों मना कर दिया उस बच्चे को, इस वजह से कि हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए, हमें उन बच्चों की। और सबसे बड़ी बात ये आती है यार कि अगर सोहना का बच्चा 17 किलोमीटर दूर एक गांव में जाके एडमिशन ले रहा है, वहां उसे एडमिशन मिल रहा है सेम कंडीशन होने के बाद, लेकिन सोहना में उसका एडमिशन नहीं हो रहा, तो सोहना के बच्चे के लिए सोहना के स्कूल होने का फायदा क्या हुआ? क्यों है वो स्कूल वहां पे? व्हाई इज दैट स्कूल देयर? I ask question to my government, why is that school there? और अगर गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में भी एजुकेशन नहीं है तो बंद करिए सिस्टम। क्यों ये मजाक बना रखा आप लोगों ने? और अगर वो अध्यापक गलत है तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, मैं इस वीडियो को भी टैग करूंगा, सीएम को टैग करूंगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट को टैग करूंगा, अग्रवाल सर को टैग करूंगा, और इसके बाद मोदी जी को टैग करूंगा, जिससे पता चले कि सिस्टम में क्या हो रहा है। तो यही है, ये मैं आपको बताना चाहता था। तो उस टाइम मैंने बोला नहीं था, और इसमें उन्होंने साइन वगैरह भी कर रखे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है यार कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है, कैसे हम देश को सुधारेंगे। सबसे पहले हम खुद तो सुधर लें। और बस यार बोलते ना, कुछ ऐसे लोग सरकारी स्कूलों का नाम खराब करते हैं जो बच्चों को ऐसे भगा रहे हैं यार। इतनी रिक्वेस्ट करी, और सबसे बड़ी बात है कि यार अगर वहां एडमिशन हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? फिर लास्ट तक ये चीजें करा ली, फिर क्यों भाई टाइम वेस्ट क्यों कर रहे आप उनका? आपको एडमिशन ही नहीं दे रहा, एप्लीकेशन तक लिखवा ली उनसे, क्यों भाई क्यों? भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, इतने सारे स्कूल हैं, काफी सारे ऐसे स्कूल हैं, छापे भी पड़े हैं, मेरे चैनल पे भी वीडियोस मिल जाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। सभी नहीं लेकिन बहुत सारे। और हम दिल्ली की बात करें ना यार, दिल्ली और हरियाणा के एजुकेशन की बात करें तो दिल्ली का तो बहुत अच्छा है, हरियाणा के एजुकेशन बहुत डाउन है। डाउन क्यों है?
क्योंकि मनमानी सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ ही काफ़ी टीचर्स हैं, हमारे खुद टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाया है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी जगह देखने को मिलता है, और ऐसे शहर में ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो बड़ी शर्म की बात है। चलो कोई नहीं, तो आगे हम ये लेटर और जो भी करेंगे आगे, और अग्रवाल सर को भी ये टैग करेंगे। तो यही है जितना हमसे होगा, और फिर भी अगर नहीं हुआ तो ये सिस्टम से फिर हमारा विश्वास ही उतर जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है, कि खत्म है सब। चलो, थैंक यू, जय हिंद।